ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो बाकी बातें तो खुद लिख सकते हो। अब ये जगह हमें क्यों चाहिए, डायग्राम के लिए चाहिए, एकदम ध्यान से देखना। ये ए जैसे ही हमने देखा तो बोला अच्छा ए यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है। देखो सुनो, ऐसा ए यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है। हमने बोला अच्छा ए ही है। एक चीज हमने देखा यहाँ पे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल को कभी छोड़ना नहीं है। देखो सुनो बच्चे, ट्रायंगल चैप्टर हमने जितना भी पढ़ाया है और उसमें राइट एंगल से जुड़ी हुई जो भी बातें हमने पढ़ाई है उसमें राइट एंगल का बहुत बड़ा रोल रहा है। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगा है, तो इतना दिमाग में रखो। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल की बात है ना, उसको पकड़ के रखेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ तो हमने देखा अच्छा ए है, ये ई है और इसको मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो, ये लेके रखो ऐसा। तो हमने देखा अच्छा ये पॉइंट हमारा सी है और राइट एंगल वाला पॉइंट है। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये ए है, ये सी है और ये ई है, और सी पॉइंट पर राइट एंगल है। हमने यही बना दिए, ए है, ये ई है और ये सी है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा सा टुकड़ा उठाया हमने यहाँ पर रख दिया, दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम। अब यहीं से सारी बातें होने वाली हैं। अब देखो व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, वी हैव जस्ट सी हियर वी हैव BD स्क्वायर एंड वेयर इज BD, जस्ट सी इन द फिगर। अब देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो बच्चे, BD कहाँ है, B यहाँ पे है, D यहाँ पे है और C यहाँ पे है। अभी सेकंड डायग्राम बनाते हैं हम। हाँ सेकंड डायग्राम बनाते हैं। देखो सुनो, इस तरीके से अगर अप्रोच करना सीख गए ना तो बच्चा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ये हमारा वादा है। आइए इधर टॉपिक पे आते हैं। देखो सुनो बच्चे, अब क्या है ना, अब ये है कि B तो यहाँ है, C तो यहाँ है, तो हम एक काम किए BC ऐसा बना दिए, ये B हो गया, ये C हो गया, D यहाँ है ना, तो लो एक काम करते हैं। देखो ऐसा कुछ डायग्राम बना ना, देखो सुनो, ये D पॉइंट है लिख दिया, ये C पॉइंट है लिख दिया, ये B पॉइंट है लिख दिया। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, लो बना दिए। हमारे पास सेकंड डायग्राम आ गया, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है और BD स्क्वायर चाहिए, मतलब ये BD स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हाइपोटेन्यूज की बातें हो रही है बच्चे, 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज क्या है, BD है। देखो ध्यान से, इसमें था ए स्क्वायर चाहिए, क्या है ए स्क्वायर, ए हाइपोटेन्यूज की बात यहाँ भी की गई है और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब इसके बाद क्या है हमारे पास ए बी की बात की गई। ए बी कहाँ बैठा है, ए बी यहाँ चुपके से बैठा है। ए आओ रे, इधर आओ रे, ए बी को भी लेके आए। नंबर 3 वाले डायग्राम में ए बी ऐसा है ना, ए बी ऐसा है, ऐसा। देखो ध्यान से, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये C है और ये C पॉइंट पे हमारा क्या बना, राइट एंगल बना बच्चे। ठीक है ना, तो वापस से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया नंबर 3 वाला, और यहाँ पर AB क्या है, ये वापस से हाइपोटेन्यूज है, H है AB। ओके चलो स्क्वायर देखते हैं बाद में, पहले ये ऑब्जर्वेशन तो हम ले लिए। लास्ट में है D कहाँ पे है, D यहाँ रहा, E यहाँ रहा, यहाँ से एक और ट्रायंगल निकल के आएगा और ये होगा हमारा फोर्थ ट्रायंगल। इसको देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, DE। तो DE तो भाई ऐसा है, हम बेस को छोड़ नहीं रहे हैं तो हमने लिया ऐसा। देखो ध्यान से, ये हमारा पॉइंट क्या है, C है बच्चे 90 वाला, ये हमारा D पॉइंट है, ये हमारा E पॉइंट है। इसको देखो वापस से 90 के अपोजिट वाला, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, DE बच्चे, DE। देखो ध्यान से, तो हमने देखा अच्छा हमको प्रूफ करना था ये वाली बात, क्या कि भैया अगर हम ए स्क्वायर प्लस ऑफ BD स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। हमने 4 पार्ट में डायग्राम को बना लिया, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम करें क्या, वापस से बाउंस होने लगा है टॉपिक, हाँ समझ में नहीं आ रहा है बच्चा। देखो जैसे ही हमने ये वाली बातें लिखी और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर हमारे पास वी हैव 4 राइट एंगल ट्रायंगल ना। हाँ तो हमारे पास अगर 4 राइट एंगल ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि सब में हाइपोटेन्यूज की बातें की गई हैं, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर की बातें की गई हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो प्रूफ करेंगे। यहाँ पर है ए का स्क्वायर, हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर निकालेंगे, BD का स्क्वायर निकालेंगे, AB का स्क्वायर निकालेंगे, DE का स्क्वायर निकालेंगे। अब ये सारी बातें निकलेंगी कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल के वही पाइथागोरस वाले भैया के पास जाएंगे और वो हमें बताएंगे कैसे निकलेंगे। उनके पास एक फॉर्मूला था कि H स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल।
अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालते हो तो वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम जानते हैं, वी नो